जय माता दी दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिएगा जय माता दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर पर गंगा स्नान कैसे करें। ऐसे कौन कौन सी पवित्र चीज़ें हैं जो हमें उपाय इस्तेमाल में लेना चाहिए ताकि हमें विशेष फल की प्राप्ति हो। जितना गंगा जी जाकर हमें स्नान करने में विशेष फल की प्राप्ति होती है, उतना ही हमें घर पर स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति हो। और हमें गंगा स्नान करते समय घर पे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण बातें इसी वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइएगा। तो चलिए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, किसी भी कार्य को करने के लिए आपके मन में सच्ची श्रद्धा और भाव होना बहुत जरूरी है। चाहे फिर आप घर में गंगा स्नान करें या गंगा जी में जाकर स्नान करें, आपका जो मन है बिल्कुल स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। अगर आपका मन स्वच्छ और पवित्र है, आपके मन में सच्ची श्रद्धा भाव है। दोस्तों, सबसे पहली बात, कोई सा भी कार्य करने से पहले आपके मन में सच्ची श्रद्धा और भाव होना बहुत जरूरी है। साथ ही आपका मन स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। फिर चाहे आप गंगा जी में जाकर स्नान करें या फिर आप उपाय करके घर में गंगा स्नान करें, आपको उतनी ही विशेष फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपके मन में स्वच्छता पवित्रता नहीं है, श्रद्धा भाव नहीं है कार्य करने के लिए, तो फिर आप चाहे गंगा जी में जाकर स्नान करें या घर पे स्नान करें, आपको कहीं भी विशेष फल की प्राप्ति नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मन का शुद्धिकरण होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि अगर मन में सच्ची श्रद्धा और भाव हो तो पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं। तो जब आप कोई घर में कार्य कर रहे हैं या बाहर जाके, तो मन में सच्ची श्रद्धा भाव होना बहुत ही जरूरी है। जब आप घर में स्नान करें तो आप मन में यही सोचें कि हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं और वही भावपूर्ण से आप घर पे स्नान करें। अवश्य ही आपको घर पर ही स्नान करके गंगा जी जैसे विशेष फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, पावन और पवित्र महीनों में गंगा जी स्नान अवश्य करना चाहिए। गंगा जी स्नान तो हम सभी करना चाहते हैं और सभी को करना भी चाहिए, लेकिन गंगा जी में जाकर स्नान करना सभी के लिए संभव नहीं हो पाता है। जो गंगा जी के आसपास लोग रहते हैं वो कभी कभार या रोज जाकर स्नान कर सकते हैं, लेकिन जो दूर रहते हैं और किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, किसी कारण बस नहीं जा पाते हैं, बीमारियां हैं, कष्ट हैं, और जिनको नहीं है तो वो दूर से भी जाकर गंगा जी स्नान कर लेते हैं। लेकिन जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम है और नहीं जा पाते हैं, तो उनको ये उपाय कर कर घर पे ही स्नान करना चाहिए। दोस्तों, अवश्य ही आपको गंगा जी जैसे स्नान करके घर में ही आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जिन चीज़ों को हम उपाय में लेने वाले हैं तो उनकी विशेषता और महत्वता पवित्रता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहला नंबर, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नौमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु औले के पेड़ में निवास करते हैं। साथ ही ब्रह्मा जी और शिव जी भी निवास करते हैं। विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी भी निवास करती हैं। सभी देवी देवताओं का निवास रहता है औले के वृक्ष में पूर्णिमा तक। अब चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे निवास करते हैं सभी देवी देवताओं। तो जड़ों में ब्रह्मा जी का निवास रहता है और तनु में शिव जी निवास करते हैं और बीच के मध्य में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का निवास रहता है। दोस्तों, साथ ही जान लेते हैं कि यह भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं को त्याग करके वृंदावन की गलियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। दोस्तों, चलिए हम जान लेते हैं कि जो दूसरी चीज हम उपाय में लेने वाले हैं उनकी पवित्रता और महत्वता क्या है। दोस्तों, दूसरी चीज जो हम लेने वाले हैं उपाय में वो है तुलसी की पत्तियां, यानी कि तुलसी का पौधा जो है सभी पौधों में पवित्र माना गया है। तुलसी जी की एक विशेष ही जगह है, बहुत ही पवित्र मानी गई है। विशेष पूजा अर्चना इनकी की जाती है और साथ ही इनको लक्ष्मी जी का स्वरूप भी माना जाता है और जो आंवला है विष्णु जी का स्वरूप माना जाता है। तो जो हम सभी चीजें उपाय में लेने वाले हैं और भी चीजें सभी भगवान का स्वरूप मानी जाती है। तो दोस्तों, इन सभी चीजों का हमें किस तरह से उपाय करना चाहिए ताकि जब हम स्नान करें इनसे तो ये हमारे पैरों के नीचे ना आके दबे, इनका अपमान ना हो और हमें कोई पाप ना लगे, क्योंकि जब हम गलती करेंगे तो हमें पाप लग जाएगा। तो जो इनके विधि नियम है जरूर आपको
जानना चाहिए। तो बहुत ही विधि पूर्वक से इनको उपाय में लेना है और स्नान करना है। स्नान करने के बाद भी इनको नियम पूर्वक हमें कहीं सुरक्षित जगह में इनको रखना है। तो वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपको कैसे सभी नियम का पालन करना है। तो चलिए जान लेते हैं कि इन सभी चीज़ों का हमें किस तरह से उपाय करना चाहिए। दोस्तों, उपाय करने से पहले चलिए जान लेते हैं बहुत ज़रूरी बातें कि किन तिथियों में हमें आंवले को नहीं तोड़ना चाहिए, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तो रविवार, शुक्रवार, संक्रांति, नवमी, सप्तमी, अमावस्या, पूर्णिमा पर इन दिनों हमें आंवले को नहीं तोड़ना चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए। और इसी प्रकार तुलसी को भी इन तिथियों में नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे कि रविवार, मंगलवार, शुक्रवार, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी के दिन तुलसी को भी नहीं तोड़ना चाहिए, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम तुलसी के पत्तों को और आंवले को डायरेक्ट पानी में डालकर स्नान करते हैं तो जो तुलसी के पत्ते हैं और आंवले हैं हमारे पैरों के नीचे आएंगे, बाथरूम में बहेंगे, इनसे आपको पाप लगेगा। इन बात का ध्यान रखिएगा तो आपसे एक गलती ना हो। तो चलिए हम जान लेते हैं कि इनका उपाय कैसे हमें करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए तैयार कर लेते हैं गंगा स्नान का मिश्रण। तो सबसे पहले यहाँ पे लेंगे तुलसी 10 से 15 पत्ते, आप ज़्यादा कम भी ले सकते हैं। एक आंवला लेंगे और यहाँ पे मैंने लिया है कलावा, आप चाहे तो सिंपल धागा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर कलावा है तो कोशिश कीजिएगा कलावा ले लें। कपड़े में यहाँ पे मैंने लिया है लाल कलर का कपड़ा कॉटन का, आप हरा कपड़ा ले सकते हैं और सफ़ेद कपड़ा ले सकते हैं। और साथ ही गंगा जल आपको लेना है, लेकिन गंगा जल हमें साथ ही में नहीं डालना है। जब आप स्नान कीजिएगा तो बाकेट के पानी में 2 से 4 बूंद डाल लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है ग्रेटर, आंवले को ग्रेट करेंगे इस तरह। फिर जो मैंने कपड़ा लिया है उसमें पूरे आंवले को उठा के जिसको मैंने ग्रेट किया है पोटली में रख देंगे इस तरह, और तुलसी के पत्ते भी साथ में डाल देंगे। अब हम एक पोटली की तरह इसको तैयार कर लेंगे और जो भी रस है इसका तो आप चाहें तो निकाल सकते हैं या तो आप इसी में रहने दें। रस निकालने के बाद आप चाहें तो पी सकते हैं, आप बालों में लगा सकते हैं या तो बॉटल में भर के आप रख सकते हैं। दूसरे दिन जब आप स्नान करें तो आप जो स्नान करें पानी में मिला सकते हैं। तो ले लीजिए दोस्तों, घर में गंगा स्नान करने के लिए पवित्र पावन शुद्ध पोटली आपकी बनके तैयार है। तो दोस्तों जब आप स्नान करने जाएँ तो बाकेट के पानी में पोटली को डाल दें और स्नान करने के बाद पोटली को बाहर निकाल के कलावा खोल के जो भी सामग्री है आंवला और तुलसी, इनको किसी भी गमले के मिट्टी के नीचे दबा दें या तो फिर आप तुलसी के गमले के मिट्टी के नीचे दबा सकते हैं। इधर उधर ना फेंकें, इन बातों का ध्यान दें। और दोस्तों साथ ही इन बातों का भी ध्यान देना है, अगर आप लेडीज हैं, पीरियड में हैं, तब आपको इस पोटली बना के गंगा स्नान नहीं करना है। अगर जेंट्स हैं तो आपको नॉन वेज खा के गंगा स्नान नहीं करना है। अगर आप गंगा स्नान कर रहे हैं तो उस समय आपको घर में ना मदिरा पान करना है, ना प्याज लहसुन का इस्तेमाल करना है। इन बातों का भी ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों जब चाहें आप इस पोटली को बना के गंगा स्नान कर सकते हैं। पवित्र महीनों में अभी बहुत ही पावन पवित्र महीने आ रहे हैं, मार्गशीर्ष का महीना आ रहा है, माघ में भी बहुत ही पवित्र महीना रहता है, गंगा स्नान लोग करने जाते हैं। तो अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो इस तरह घर में पोटली बना के आप गंगा स्नान कर सकते हैं और विशेष फल की प्राप्ति आप कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर ऐसे ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।